जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग जिन आंटी का आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, वो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते हैं। आंटी जी ने जैसे अपना सत्संग लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। और संगत जी, आंटी जी ने अपने छोटे छोटे सत्संग कुछ पार्ट्स में सेंड किए हैं, तो उन सभी को मैं इस सत्संग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो बहुत होते हैं लेकिन मैं भूल जाती हूँ। गुरु जी का बहुत समय से मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करने को, तो संगत जी मैं काफ़ी दिन से नहीं कर पा रही थी। आज मैंने अपनी बेटी से अपना शुक्राना सत्संग लिखवा कर लिया है, जिससे कि मैं कोई गलती ना करूं या मैं कुछ भूल ना जाऊं। तो जैसे मेरी बेटी ने सत्संग लिखा है उसको पढ़कर ही मैं आप सभी को अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी, माफ करना सत्संग जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपने घर में सत्संग कर और तेरे घर में एक बड़ा सत्संग होगा। ऐसे मैसेज काफी समय से मेरे पास आ रहे थे, लेकिन संगत जी मैं कोई भी तैयारी नहीं कर पा रही थी। ना तो मेरे पास गुरु जी का बड़ा स्वरूप था और ना ही मेरे पास गुरु जी का चोला था। मैं ज्यादा संगत को नहीं जानती हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि सत्संग कैसे होगा और कौन संगत आएगी और सत्संग कैसे करना है ये भी मुझे मालूम नहीं था। किससे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, हमने बड़े मंदिर जाकर गुरु जी का एक बड़ा स्वरूप लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा था। सत्संग करने के लिए बोला तो उन्होंने बोला अभी काफी दिन है। जब डेट बताई तो नहीं दिया, तो बाद में आना। फिर जब हम बाद में गए तो इनविटेशन कार्ड दिखाकर मिलेगा। फिर हमें अगली बार गए तो हमें डेट डिसाइड नहीं की थी। हमने सोचा अगली बार करेंगे, लेकिन हमने उस दिन क्या देखा कि किसी संगत को बस लिखवाने से ही घर में सत्संग होगा ऐसे ही स्वरूप दे रहे थे। तो लगा कि शायद कुछ गुरु जी की मर्जी नहीं है, इसलिए उस दिन हमें स्वरूप नहीं मिला। तो जब गुरु जी की हालांकि मर्जी होगी तो मिल जाएगा। फिर हमने फाइनली एक डेट डिसाइड कर ली और सोचा कि अगर बड़ा स्वरूप आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जो हमारे पास एक छोटा स्वरूप है हम उससे ही सत्संग कर लेंगे। संगत जी, हम गुरु जी का चोला कहाँ मिलेगा वह देखने लगे। हमने एक शॉप देखी थी, पर हमें दोबारा देखी तो नहीं मिली। हमें ऐसे ही 2-3 जगह से पता चला चोले का, लेकिन कहीं पर भी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, कुछ बैठ नहीं रहा था। कभी तो उनका रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो कभी हमारी बात नहीं बन रही थी। और चोले का बजट था वह भी ज़्यादा, बल्कि हम थोड़ा बजट कम में चोला लेना चाह रहे थे। संगत जी, फिर क्या होता है कि हमने ऑनलाइन एक मार्केट देखी, जहाँ पर मतलब एक शॉप मिली जहाँ पर गुरु जी का चोला मिलता है। तो हमारी बात वहाँ हो गई और हमने डिसाइड किया कि हम अगले दिन जाएंगे। लेकिन अगले दिन उन अंकल जी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर भी निकल गए क्योंकि एड्रेस हमारे पास था। लेकिन फिर भी मन में एक डाउट था कि कहीं नहीं मिली शॉप या कुछ। तो संगत जी, हमने दोबारा से कॉल किया, नहीं लगा। फिर हमने ऑनलाइन और शॉप देखी, तो फिर हमें नियर बाय एक और शॉप मिल गई। हमारी वहाँ बात हो गई और मेट्रो से जो हम उतरे तो वहाँ उन्होंने एक लड़के को भेज दिया। हमने का उनकी शॉप तक ले गए, हमें उनकी शॉप तक ले गए। संगत जी, वहाँ अब तक की सबसे कम बजट में चोले मिले। हमने बात की थी उनसे और बहुत ही अच्छे-अच्छे थोड़े बजट में भी मिले। और बस चोले ही नहीं थे, वहाँ पर गुरुजी की और ब्लेसिंग्स भी थी। जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहती हैं वे वहाँ सब आप ले सकते हो। संगत जी, मैं मतलब आप दे सकते हो, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप हम खुद तो से तो लेते नहीं अपने लिए। तो हमने वहाँ से चोला ले लिया, कुछ ब्लेसिंग्स हमने ली। और संगत जी, वहाँ से जो अंकल जी थे ना शॉप के ओनर, उन्होंने हमें गुरुजी की ब्लेसिंग
भी कैलेंडर स्वरूप दिया और बाद में गुरुजी की एक और ब्लेसिंग्स यानी कि एक थोड़ा बड़ा स्वरूप दे रहे थे। तो क्या होता है पता नहीं, उनके पास एक फ्रेम किया हुआ स्वरूप आ जाता है। उसी समय शायद किसी संगत ने कैंसल कर दिया था, पता नहीं क्या हुआ था। वह उन्होंने हमें ब्लेसिंग रूप में दे दिया। वह फ्रेम किया हुआ शुक्राना उनके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। हमारे पास अब गुरुजी का एक बहुत बड़ा तो नहीं पर मीडियम साइज का स्वरूप भी आ गया, चोला भी आ गया। फिर संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे थे तो जो लोग हमें मिल रहे थे बहुत ही हेल्पफुल मिले। जैसे कि जब हमने रिक्शा ली तो जो अंकल जी थे ना, उन्होंने बिल्कुल हमें एकदम मेट्रो के बिल्कुल पास में ही वहीं छोड़ा और पूछा आपको कहाँ जाना है? उसके बाद उन्होंने यह भी बोला यह लिफ्ट है। जबकि हमने कुछ पूछा भी नहीं तो फिर वह फिर हमें फिर हम वहाँ से आ गए और फिर हम मेट्रो में बैठ गए। मेट्रो में क्या होता है, मेट्रो में आपको पता ही है सीट नहीं मिलती है इतनी आसानी से, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं नीचे बैठ जाऊँगी मेट्रो में गुरुजी का स्वरूप गोद में लेकर, सी सीट नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत थके हुए थे और मैं खड़े होकर मेट्रो में सफ़र नहीं कर पाती हूँ। तो वहीं पर जो आंटी आई मतलब कम उम्र की ही थी, वह बोलती हैं जब मैं बैठ गई तो कि आगे बैठो आप, वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन के लिए सीट रहती है, आप वहाँ बैठ जाना, वहाँ से उठा 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 देना किसी को। तो एक स्टेशन तो मैं बैठी ही रही क्योंकि मुझसे उठने में नहीं जा रहा था। फिर मैं उठी तो मेरी बेटी साथ में थी और वह मुझे लेकर जा रही थी। लेकिन जो आंटी थी ना, जिन्होंने बोला था कि वहाँ बैठो, वह मेरे साथ-साथ आईं, जबकि हमने उनसे नहीं बोला, फिर भी वे मेरे साथ आईं और उन्होंने खुद उनको हटाया वहाँ से सीट से और वहाँ मुझे बिठाया और फिर वे साइड में चली गई स्माइल देकर। और संगत संगत जी उनको 3-4 स्टेशन बाद उतरना था। वे स्पेशली मेरे लिए वहाँ आई थी और उन्होंने हमारी हेल्प की। और संगत जी उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और मेरी बेटी ने एक सत्संग में सुना था कि मैं तुझे ब्लैक एंड वाइट चोले में दर्शन दूंगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी जब हमने मेट्रो चेंज की तो वहाँ पर मेरे साइड में एक आंटी बैठी थी और वह सत्संग सुन रही थी। उसमें गुरुजी का नाम आया तो मैंने ध्यान दिया कि गुरुजी की संगत है। हाँ, मैंने उनको बोला, जय गुरुजी, आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने बोला, नहीं मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ। मुझे किसी ने बोला था गुरुजी के सत्संग सुनने को तो मैं सुन रही हूँ। संगत जी हमारे पास गुरुजी की ब्लेसिंग होती है तो मेरी बेटी ने सुन लिया तो उसने बैग में से ब्रेसलेट स्वरूप निकाल कर वह देने लगी तो मैं उसको थोड़ा बोली कि अभी वह मानती नहीं है, अभी किसी के कहने से सुन रही हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो होती है ना, स्वरूप ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, वह स्वयं गुरुजी होते हैं। साक्षात गुरुजी तो उनका अनादर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम किसी को दें और वह उसको अच्छे से नया रखे। लेकिन संगत जी जब मेरी बेटी स्वरूप निकाल रही थी तो वह आंटी देख रही थी, मतलब वेट कर रही थी कि क्या दे रहे हैं और मेरी बेटी ने उन्हें दे दिया और ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। उन्होंने तुरंत ही उसको ब्रेसलेट स्वरूप था उसको अपने हाथ में पहन लिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा उसका और वह बहुत ध्यान से सत्संग सुन रही थी। जब हम उठे तो हमें जय गुरुजी बोला और संगत जी यह मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसी कोई संगत हमें मिली और हम यह छोटी-सी सेवा कर पाए। ऐसी ब्लेसिंग्स उन तक पहुँचा पाए जो गुरुजी ने हमें सेवा का मौका दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बात और मैं बताना भूल गई कि जब हम मेट्रो में जा रहे थे तो ना हमें मेट्रो में अंदर कबूतर उड़ते हुए दिखे और एक बहुत बड़ा मोर बना हुआ था मेट्रो के अंदर। मोर स्वरूप हमें दिखा तो लगा कि शायद आज हमारा काम बन जाए और गुरुजी ने ऐसे करके हमें अपना चोला दिलवाया और अपनी ब्लेसिंग दी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत समय से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर कर पर कर नहीं पा रही थी। अभी भी मैंने सत्संग कराया नहीं है। घर में जो भी जैसा भी होगा मुझे नहीं पता, गुरुजी का ही करवाएँगे क्योंकि मुझे सत्संग का कुछ भी आइडिया नहीं है।
इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतनी कृपा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग सुनने के लिए, सत्संग बोलने के लिए, मेरे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई है, कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर। तो फिर गुरुजी की कृपा से उन्होंने सत्संग ब्लेस किया। 16 तारीख को हमारा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था सब्जी वगैरह कैसे बनाऊंगी, नमक मसाले कैसे डालूंगी, पर गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छे से करा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। क्योंकि हमारी सब्जी जो हमने मिक्स वेज बनाई थी ना, उसमें थोड़ी सी जले की सी स्मेल आ रही थी। फिर मुझे ये लग रहा था पता नहीं सब्जी कैसी लगेगी, पर गुरुजी ने कुछ ऐसे ब्लेस किया कि हमारा ना जल प्रसाद उसमें सब्जी में गिर गया और ना सब्जी की जलान पता ही नहीं चली कहाँ गई। और सब्जी इतनी अच्छी बनी ना, बहुत अच्छी बनी, और सब संगत ने खूब अच्छे से खाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि सत्संग बहुत अच्छा हुआ। सब कुछ लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना, सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने ही बनवाया। बहुत अच्छा बनवाया, सत्संग बहुत अच्छा कराया उन्होंने। गुरुजी की कृपा से सत्संग में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से कितना क्या करना है क्या नहीं करना है। पर सब गुरुजी ने संभलवा दिया। सबने मिलकर सब कुछ सेवा गुरुजी ने सबको दी। और बहुत अच्छा सत्संग, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी वहाँ हमने ब्लेसिंग गुरुजी ने बंटवाई, उसमें मुझे ब्लेसिंग भी मिली। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।